Hello everyone, very welcome to this textbook platform. My name is Monica and I am your UGC Net Management Expert. दोस्तों आज के इस स्पेशल सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम होने वाला है जून साइकिल में, यहाँ पे ये जो 3 कैटेगरी होती हैं जेआरएफ के लिए, नेट के लिए या पीएचडी के लिए, कितनी सीट्स आप जो हैं, कितनी वैकेंसीज होंगी या लगभग कितने % लोगों का सिलेक्शन इन कैटेगरीज में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे यूजीसी जो है वो ये कोटा या रिजर्वेशन का परसेंटेज डिसाइड करती है। फिलहाल हम आज जो आपके साथ एनालिसिस करने वाले हैं इन सीट्स के लिए वो लास्ट ईयर के एग्जाम के बेसिस पे करेंगे। तो दोस्तों लास्ट जो एग्जाम आपका हुआ था दिसंबर 24 का, उसका जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ यूजीसी एक नोटिस भी जारी करती है जिसमें वो कई सारे इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करती हैं, जैसे एक साइकिल में टोटल कितने बच्चे अपीयर हुए, मेल फीमेल का रेशियो क्या था, या फिर कितने बच्चों ने एग्जाम दे दिया, या कितने जेआरएफ में कितने लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में या कितने लोगों का पीएचडी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। तो इसी बेसिस पे, इसी लास्ट इवेल्युएशन के बेसिस पे ही हम इस बार की भी एग्जाम में ये एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट में साइकिल में आप देखिए टोटल यहाँ पे लगभग 8.5 लाख बच्चों ने क्या किया था, इनरोलमेंट लिया था, लेकिन एग्जाम केवल 6.5 लाख बच्चों ने ही दिया था। तो सोचो, पहली बात तो ये है कि 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं। तो 2 लाख का कंपटीशन तो चलो कम हुआ। अब उसके बाद इस चीज को पॉजिटिव वे में भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते हो, अच्छी खासी फी होती है, तैयारी करते हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ पे अपने एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाते हो। कभी कभी सेंटर बहुत दूर आपको दे दिया जाता है, कभी कभी मान लो फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गई, या कभी कभी कुछ बच्चे प्रिपरेशन ना होने की वजह से भी एग्जाम छोड़ देते हैं। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। अगर हम पहली कैटेगरी यानी जेआरएफ के बारे में बात करें तो देखिए 8.5 लाख बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया, 6.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से टोटल केवल और केवल 5158 यानी 5200 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने 85 डिसिप्लिन में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सोचो कितना कम नंबर है ये। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हम ये पाते हैं कि जो पहली कैटेगरी है इसमें 0.2% से लेकर के 0.8% के रेंज में ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। फिर ये चाहे केवल पिछले एक बार के पेपर की एनालिसिस हम करें या फिर पिछले 4-5 के साइकिल हम देख लें, रेंज आपको यही मिलेगा। कभी भी 1% से ज्यादा बच्चे जितने भी अपीयर होते हैं, 1% से ज्यादा बच्चों का कभी भी जेआरएफ में सिलेक्शन नहीं होता। ये मैंने आपको पूरा एक रेंज बता दिया। आप सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन है। अगर 8.5 लाख बच्चे एग्जाम भर रहे हैं तो केवल 5000 बच्चों का ही जेआरएफ निकल रहा है। इसके लिए कितने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करें, जिसे हम नेट कैटेगरी या असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी बोलते हैं, इसमें बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं लास्ट टाइम में वो 48,161 हुए हैं। तो जब आप इसका भी रेशियो निकालोगे तो वही बात होगी कि भाई यहाँ पे भी जो रेंज अगर हम देखें तो रेंज यहाँ पे भी आपका 4-5% से लेकर के 8% के बीच में आएगा। जितने बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में उसमें 5 से 8% लोगों का ही आपका नेट में सिलेक्शन होना है। फिलहाल नेट का जो एवरेज रेंज अगर हम निकाले पिछले 4-5 साइकिल से तो ये 10% तक भी जाता है। जनरली 5 से 8% बच्चों का ही सिलेक्शन नेट कैटेगरी के लिए होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पहली बार में नेट निकल गया, फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जेआरएफ चाहिए होता है।
बट आपको ये समझना होगा दोस्तों, नेट निकालना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में, जिसे अभी हाल में ही लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था। और यही एक ऐसा कैटेगरी है जिसके आने की वजह से जेआरएफ का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया। तो अब अगर आप थर्ड कैटेगरी क्वालिफाई करते हो, तो इससे फायदा आपको ये होता है कि अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल बेसिस पे अपना पीएचडी के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराती है। तो अब यही काम इन्होंने कॉमन बेसिस पे कर दिया है कि यहाँ पे आप एग्जाम दो, अगर थर्ड कैटेगरी क्वालिफाई कर लिया तो अब रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में ही अपीयर होंगे। बट एक बड़ी सच्चाई दोस्तों ये भी है, जो जनरली लोग सुनना नहीं चाहते हैं या जिसको सुन करके लोग बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, वो ये है कि दोस्तों सीट बहुत ही लिमिटेड होती है। तो अगर आपने थर्ड कैटेगरी क्वालिफाई कर लिया तो भी आपका कंपटीशन सेकेंड और फर्स्ट कैटेगरी वालों से होता है। तो यूनिवर्सिटी वाले भी किसको प्रायोरिटी देते हैं? जो जेआरएफ होल्डर होते हैं। इसके साथ साथ एक और कड़वा सत्य है कि बहुत सारे लोगों का रेफरेंस बेसिस पे यानी इंटरनली भी उनको पीएचडी में इनरोलमेंट मिल जाता है, उससे जेआरएफ वालों का भी नुकसान है। लेकिन ऑल ओवर सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो लेटेस्ट हमने देखा कि 1,14,445 बच्चों का पीएचडी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे भी रेंज देखें, परसेंटेज देखें दोस्तों, तो वही हो गया कि यहाँ पे भी 12% से लेके 17-18% तक के बीच में ये जो टॉप वाले बच्चे हैं, इनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है थर्ड कैटेगरी में। तो सोचो कि यहाँ पे 100 बच्चे भी सोचो अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो 12वें से 17वें रैंक पे आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में थर्ड कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी निकल रहा है दोस्तों, तो इसको भी एक मोटिवेशन की तरह लीजिए। इसका मतलब आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, बस चूंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, इसलिए केवल जो क्रीमी लेयर वाले बच्चे होते हैं, जो एकदम बहुत ज्यादा सुपर टैलेंटेड हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, फिर उन्हीं का जेआरएफ निकल पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, सही स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, जिससे कि आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओ। तो दोस्तों यही एक रेंज है, आगे आने वाले साइकिल में भी यही रेंज देखने को मिलेगा। अपर जो टॉप मोस्ट लेयर के स्टूडेंट हैं 0.2 से 0.8% वाले, उनका जेआरएफ में होगा। 5 से 8% वाले जो बच्चे हैं उनका इसके बाद नेट में होगा, और उसके बाद 12 से 17% वाले लोग जो हैं उनका पीएचडी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अगर आप रिपीटर हैं, तो भी आपको सेम मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ करिए, और आपने अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कीजिए, सही बुक्स यूज कीजिए, और अगर आपने पेड कोर्सेज ले रखा है कहीं पे भी, तब जो भी गाइड आपको मेंटोर बता रहे हैं उसी चीजों को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमें शेयर करना हो उसका लाइव एक्सेस आपको मिल सके। बहुत सारे एकेडमिक सेशंस हम आपके लिए लेके आते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कराने के लिए, जीआरएफ आपका इंश्योर कराने के लिए। तो हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि फाइनली हम आपको जीआरएफ अचीव करवा ही दें। ये मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप की आईडी है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एजेंसी की तरफ से जो भी अपडेशन आता है या हमारे तरफ से हमें आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, तो 24/7 हम इस ग्रुप के थ्रू ही आपसे कनेक्टेड रहते हैं। और दोस्तों अगर आप जून 25 साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं भी आपने कोई कोर्स नहीं ले रखा है, ना ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो बूस्टर कोर्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटिव होता है आपको जेआरएफ दिलाना। आपको कैसे अधिक स्कोर दिलाना है, हम आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, और आपको ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चंस कवर कराते हैं जिससे आसानी से आप इसी अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ भी क्रैक कर पाओ। डेली आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलते हैं। इतना ही नहीं, जो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया है
उस फाउंडेशन बैच का भी पूरा एक्सेस आपको फ्री में मिलता है, जिससे कि अब हाई लेवल के क्वेश्चन पे भी आपका कमांड बने। और इन केस अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो फाउंडेशन बैच में आपको क्या होता है कि हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया जाता है, तो कॉन्सेप्ट पे भी कमांड होगा, साथ ही साथ आप बूस्टर कोर्स के थ्रू अपने प्रिपरेशन को बूस्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों बाकी ऑफर तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, अगर ऑफर्स वैलिड हैं तो उसका बेनिफिट आपको जरूर लेना चाहिए, और अगर ऑफर्स नहीं हैं तो भी मेरा एक कूपन कोड है जो नीचे आपको विजिबल हो रहा होगा, दैट इज मोनिका CH। ये कोड जब आप अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट 40% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। बाकी फॉर्म्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक्ड हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर आपके कुछ भी डाउट हैं तो यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।